वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। जो टॉपिक आज हम पढ़ेंगे वो बोर्ड में कंपटीशन में बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और उसके क्वेश्चंस जनरली बोर्ड में और कंपटीशन में पूछ लिए जाते हैं। जो टॉपिक है उसका डायरेक्ट डेरिवेशन बोर्ड के लिए तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है और उसके अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन भी जनरली बोर्ड में आते रहते हैं। तो जो टॉपिक है वो हम स्टार्ट करेंगे, दैट इज एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर। एनर्जी स्टोर्ड in a capacitor, in a capacitor। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट। यहां पर पढ़ेंगे क्या, दैट इज कि हमारे पास क्या है, एक कैपेसिटर की प्लेट ली हमने, उसको हमने एक पॉजिटिव चार्ज दिया। क्लियर? ये प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर में पढ़ा था, यहां पे थोड़ा सा उसको रिकॉल करेंगे। एक पॉजिटिव चार्ज दिया, ठीक है, इसका कुछ पोटेंशियल बढ़ गया, ठीक है। इसको जब मैं एक और पॉजिटिव चार्ज दूंगा तो ये जो पहले ही पॉजिटिव चार्ज यहां पहुंच चुका है वो इसको क्या करेगा, रिपेल। इसको क्या करेगा, रिपेल, ठीक है। यहां पर कैपेसिटर है, प्लेट है, उस पर चार्ज क्या हो जाएगा, माइनस इंड्यूस हो जाएगा। तो इसको क्या कर रहा है, रिपेल। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा बाहर से बच्चों, वर्क, ठीक है। जैसे जैसे मैं चार्ज इसके ऊपर बढ़ाता जाऊंगा प्लेट के ऊपर, वैसे वैसे क्या बढ़ता जाएगा, ये रिपल्शन भी बढ़ता जाएगा। तो वैसे वैसे मेरा वर्क भी बढ़ता जाएगा। तो वर्क, वही वर्क क्या हो जाएगा, ये कैपेसिटर अपने अंदर स्टोर कर लेगा, दैट इज कॉल्ड एनर्जी स्टोर इन ए कैपेसिटर। कई बार बच्चे पूछ लेते हैं कि सर जो हम ये चार्ज आप बोल रहे हो कि एक पॉजिटिव डाल दे दो, ये चार्ज एक्चुअली में डालता कौन है? तो बच्चों जो चार्ज है वो सेल या बैटरी का काम है, ठीक है। मान लो हमारे पास क्या है, एक कैपेसिटर है, उसको हमने एक सेल के क्रॉस लगा दिया, ठीक है। तो चार्ज दे कौन रहा है, वो सेल इसको चार्ज देंगे, ठीक है। तो इस सेल ने कितना वर्क किया ताकि कैपेसिटर क्या कर ले, कुछ चार्ज को स्टोर कर ले, उसे हम क्या बोलते हैं, एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर। एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर। सो दैट इज, वी विल राइट the work done in charging a capacitor, the work done in charging a capacitor is stored in the capacitor in the form of इलेक्ट्रिक एनर्जी, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, ठीक है। कितना काम आप करोगे कैपेसिटर को चार्ज करने में, वो कैपेसिटर अपने अंदर स्टोर कर लेगा, दैट इज कॉल्ड एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर। ये थी इसकी थ्योरी। अब इसका डेरिवेशन हम करते हैं, ठीक है। अब बच्चों क्या है, मान लो एक कैपेसिटर है, इसकी कैपेसिटेंस क्या है, सी है। इसकी कैपेसिटेंस क्या है, सी है। इसके क्रॉस, ठीक है, जब कोई सेल या बैटरी नहीं है उस टाइम पे वोल्टेज क्या है, जीरो, वर्क डन भी क्या होगा, जीरो। क्लियर? अब मैंने कोई सेल लगा दिया, ये सेल क्या करेगी, मान लो जब ये सेल मैंने लगाया, इसने थोड़ा सा चार्ज dq भेजा, स्मॉल चार्ज dq भेज दिया, ठीक है। उस dq चार्ज की वजह से, इस dq चार्ज की वजह से कितना वर्क डन होगा, स्मॉल वर्क डन। तो दैट विल बी स्मॉल वर्क डन, दैट इज dw, दैट इज vdq, क्योंकि कैपेसिटर के एंड्स पे पोटेंशियल कितना लगा दिया मैंने, ये तो इनिशियल था, अब पोटेंशियल कितना लगा दिया, v।
ठीक है, अब हमारे पास फॉर्मूला क्या है बच्चों, Q इज इक्वल टू सी वी, यहाँ पे V को रिप्लेस कर देंगे, V इज इक्वल टू क्यू बाई सी, V इज इक्वल टू क्यू बाई सी। सो देयरफॉर dW स्मॉल वर्क डन विल बी Q बाई सी dQ, ठीक है, ये हो जाएगा, यहां से आइए। नाउ टोटल वर्क डन, टोटल वर्क डन, टोटल वर्क डन। अब बैटरी क्या करेगी, इसको चार्ज दे जा रही है, ठीक है। जब बैटरी नहीं थी बच्चों, चार्ज कितना दिया था, 0, ठीक है। उसके बाद कैपेसिटर क्या करेगा, V पोटेंशियल राइज करवा के अपना V पोटेंशियल इसके अक्रॉस आ जाएगा, कितना चार्ज स्टोर कर लिया उसने अपने अंदर, Q। तो चार्ज कहां से कहां चेंज कर गया, 0 टू Q, 0 टू Q। सो टोटल वर्क डन W दैट विल बी इंटीग्रेशन ऑफ dW, कहां से कहां, जब कोई सेल नहीं थी चार्ज कितना गया, 0, जब सेल आ गई तो चार्ज कितना सेल ने दिया, Q। क्लियर। अब dW की वैल्यू पुट कर देंगे, dW की वैल्यू पुट करेंगे, W that is integration of dW Q by C dQ from where to where, 0 to Q। C तो कांस्टेंट है, क्यों, मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई कंडक्टर है वो बन जाता है तो उसकी कैपेसिटेंस तो फिक्स हो जाती है, दैट इज किस पे डिपेंड करता है, वो K A एप्सिलॉन नॉट बाय D। इन पैरामीटर्स को चेंज करोगे तो कैपेसिटेंस चेंज हो जाएगी। मीडियम चेंज नहीं हो रहा है, यहाँ पे एरिया ऑफ द प्लेट चेंज नहीं हो रहा, ये भी मीडियम के लिए ही है, ठीक है। सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स भी चेंज नहीं हो रहा, तो सब यहाँ पे चेंज नहीं हो रहे हैं। तो कैपेसिटेंस क्या है, कांस्टेंट, उसको इंटीग्रेशन से बाहर 1 बाय C फ्रॉम वेयर टू वेयर 0 टू Q, Q dQ, ये हो जाएगा। अब बच्चों Q का इंटीग्रेशन पावर में 1 ऐड करो, उसी से डिवाइड फ्रॉम वेयर टू वेयर 0 टू Q, और वर्क डन क्या हो जाएगा, 1 बाय C 1 by 2 Q square upon C, दिस इज द वर्क डन। और यही वर्क डन क्या है, हमने इस थ्योरी में लिखा था, एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। तो अपोज करके इसका डेरिवेशन उतार ले, बड़ा ही छोटा सा डेरिवेशन है, डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। तो देयरफॉर दिस वर्क डन विल बी एनर्जी दैट इज हाफ Q by C square। अब इसको चेंज करेंगे बच्चों, half Q is equal to CV divided by C, U is equal to half C square V square by C, ये पावर को कैंसिल करेगा, तो एनर्जी स्टोर क्या हो जाएगा, U that is half CV square, this will be the energy stored in the capacitor। दो फॉर्मूले हो गए हैं, ठीक है। एक और चेंज करेंगे, U half C is Q is equal to क्या होता है बच्चों, CV, C क्या हो जाएगा बच्चों, Q अपॉन V, क्लियर, V स्क्वायर, ये इसको पावर कट करेगा, U is equal to half QV, ठीक है। तो आप कोई भी एक फॉर्मूला याद कर ले, उसमें चेंज करते रहे, जस्ट Q is equal to CV, V is equal to Q by C, आपको बाकी दोनों मिल जाएंगे। सो दिस इज द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। अब इसके बाद जो बोर्ड में पूछा जाता है वो क्या है कि ये एनर्जी किस फॉर्म में कैपेसिटर के अंदर क्या है, रिसाइड करेगी, ठीक है। तो दैट इज, अब मान लो क्या है, हमारे पास एक कैपेसिटर था, यहाँ पॉजिटिव चार्ज था, यहाँ नेगेटिव इंड्यूस हो गया था, तो क्या बन गया था बीच में, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो वो किस फॉर्म में रिसाइड करेगी, सो द एनर्जी रिसाइड इन द फॉर्म ऑफ electric field, in the form of electric field। तो बच्चों आपको ये क्या करना है, याद रखना है किस फॉर्म में होगी, एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड की होगी। और दूसरा क्या होगा कि अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन में कि कैपेसिटेंस को बढ़ाएंगे घटाएंगे, एनर्जी भी क्या फर्क होगा, उस टाइम पे हम क्वेश्चंस वैसे भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। तो आप इस डेरिवेशन को बच्चों अच्छे से करें, बड़ा ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। और
तो एक मैं इसका छोटा सा डेरिवेशन और आपको बता देता हूं, ठीक है। जनरली क्या है, बुक्स में आपको यही मिलेगा जो हमने यहां से डिस्कस किया है, ठीक है। जब भी कोई फिजिक्स में डेरिवेशन करना होता है तो हम क्या करेंगे, सबसे स्मॉल पे चले जाएंगे, दैट इज कॉल्ड फंडामेंटल। जो हमने भी स्टेप्स किए वो फंडामेंटल है, उससे जो रिजल्ट आएगा वो कभी गलत नहीं होगा, ठीक है। बट एक छोटा सा स्टेप्स और मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ, सेकंड डेरिवेशन। मान लो क्या है बच्चों, एक कैपेसिटर है, मैंने इस पे एक चार्ज दिया, ठीक है। उस टाइम पे वर्क डन क्या होगा, 0। क्यों? क्योंकि जब इस प्लेट पे कोई चार्ज नहीं है उस टाइम पे पोटेंशियल क्या था, 0। अब मैंने सिर्फ एक चार्ज दिया, ठीक है, तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, Q × V, ठीक है। जब एक चार्ज मैंने इस पे दिया उस टाइम पे पोटेंशियल क्या था इस प्लेट के ऊपर, 0, तो वर्क डन भी क्या आ जाएगा, 0, ठीक है। तो इनिशियल लिख लेता हूं मैं यहाँ पे, इनिशियल वर्क WI 0। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, Q × V। पोटेंशियल का फॉर्मूला यही तो होता है, वर्क डन बाय चार्ज, वहीं से निकल रहा है, ठीक है। अब अगर मैं इसको और चार्ज दे रहा हूं पॉजिटिव, तो क्या फील करेगा ये, रिपल्शन। ये अंडरस्टूड है कि यहाँ पे एक प्लेट और रखी है, उस पर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो रही है, ठीक है, रिपल्शन। फिर मैं इसको और चार्ज दूंगा और रिपल्शन बढ़ेगा, मेरे को और ज्यादा काम करना पड़ेगा, और चार्ज में दूंगा इसको तो रिपल्शन बढ़ता जाएगा। और किसी टाइम पे मैंने इसको Q चार्ज दे दिया, किसी टाइम पे, और उस टाइम पे ये अपने मैक्सिमम पोटेंशियल पे चली गई है, उसके बाद ये पोटेंशियल को सराउंडिंग में लीक कर रही है, तो उस टाइम पे वर्क डन कितना होगा बच्चों, QV, ठीक है। Q मैंने चार्ज दिया इसको, और उस टाइम पे इसका पोटेंशियल कितना रेज हो गया, V। यहां तो कोई गलत नहीं है, ठीक है। एवरेज वर्क कितना हुआ, एवरेज वर्क दैट इज 0 प्लस QV/2, दैट इज हाफ QV। ये वही फॉर्मूला आ गया जो हमने पहले निकाला था, ठीक है। बट इस पे क्या रहता है हमेशा डाउट, क्योंकि ये फंडामेंटल नहीं है, बट जो पहले हमने DW से निकाला वो हमारा फंडामेंटल स्टेप्स है, वहां से कभी कोई रिजल्ट रॉन्ग नहीं मिलेगा हमारे। तो यही वर्क डन क्या है, एनर्जी, तो एनर्जी इज इक्वल टू हाफ QV इज इक्वल टू हाफ Q को बच्चों क्या पुट कर दूं मैं, CV इंटू V, हाफ CV²। यही आ गया देखो, हाफ CV²। दूसरा एक और चेंज कर लेंगे, V इज इक्वल टू Q/C, हाफ V इज इक्वल टू Q/C। एक Q ऑलरेडी है तो क्या हो जाएगा, Q²। एक ये फॉर्मूला आ गया, एक ये आ गया, और एक ये आ गया, ठीक है। तो एक शॉर्ट डेरिवेशन है, ठीक है, गलत ये भी नहीं है, ठीक है, बट वो क्या है, फंडामेंटल है, उससे तो कभी भी रिजल्ट गलत मिलेंगे ही नहीं हमारे को फिजिक्स के अंदर, ठीक है। तो बच्चों आप इसको अच्छे से कर लें, और नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे लॉस ऑफ एनर्जी। थैंक यू वेरी मच।